अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज इच्छा हो रही है कि इलाज पर और कैसे वो काम करता है, दवाएं कैसे असर करती हैं, कैसे काम करती हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। कोरोना जब शुरू हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के जहन में आने लगीं, ऐसे नाम इतनी बार दोहराए जाने लगे कि लोगों को याद हो गए। वो पढ़े लिखे ना हों, लेकिन रेमडेसिविर कहने में उनको कोई समस्या नहीं होती। वो बिल्कुल ढूंढते हैं, उनको मालूम है कि यही एक दवा है जिससे उनका इलाज हो सकता है। तो वो इलाज कैसे होता है, रेमडेसिविर कैसे असर करती है किसी के शरीर में, ये बात की बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना विश्वास रेमडेसिविर पर कि अगर रेमडेसिविर मिल गई तो समझो मैं बच जाऊंगा, जान बच जाएगी। नहीं मिली तो मुश्किल। तो अब रेमडेसिविर का स्टॉक बहुत ज़्यादा भारत में रहा भी नहीं होगा, उतना बना भी नहीं होगा। जिस बड़े पैमाने पर कोरोना का प्रसार हुआ, दूसरी लहर आई, तो लोगों ने इसी में ये देखा कि एक अवसर है धन कमाने का, पैसा कमाने का। वो आपदा में अवसर ऐसा चिपका है लोगों के दिमाग पर कि वो हर चीज़ में अवसर ढूंढने लगते हैं। तो तमाम लोगों ने रेमडेसिविर बनाना शुरू कर दिया। जाहिर है वो नकली होगा, उसमें कुछ भी नहीं था। किसी में चीनी था, किसी में चीनी का घोल भर दिया था, किसी में नमक मिला दिया था थोड़ा सा, कोई दवा थी नहीं वो। लेकिन इसके मामले में इतने सारे लोग पकड़े गए, छापे पड़े। नोएडा में छापा पड़ा, उत्तराखंड में पड़ा, मध्य प्रदेश में पड़ा, गुजरात में छापे पड़े। तमाम नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए, पकड़े गए। लेकिन जो ये बात है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि नकली बना रहे थे, आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे और उसका फ़ायदा कुछ पैसा कमाने के लिए करना चाहते थे। बात ये नहीं है। मसला मध्य प्रदेश से सामने आया कि एक ज़ख़ीरा पूरा रेमडेसिविर का नकली वाली अस्पतालों में पहुंच गया और तमाम लोग वहां भर्ती थे, कोरोना का इलाज करा रहे थे, उनको नकली इंजेक्शन लगा दिए गए और वो 90% उसमें से जो मरीज थे वो नकली इंजेक्शन लगाकर ठीक हो गए। तो चिकित्सा विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, कितनी उसने तरक्की कर ली है, कितना कुछ होता है, लेकिन ये तो शायद चिकित्सा विज्ञान की भी समझ से बाहर होगा कि जो दवा थी ही नहीं, उसका इंजेक्शन देकर मरीज को ठीक किया जा सकता है, ये उनकी कल्पना में नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो इसको प्लेसेबो कहते हैं, प्लेसेबो इफेक्ट, प्लेसेबो असर होता है एक, कि आपको जैसी दवा है वैसे ही गोली, लाल नीली हरी पीली, या वैसा ही इंजेक्शन वो आपको लगा दिया जाए, भले वो नकली हो, और उसका असर हो जाता है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में प्लेसेबो इफेक्ट पूरी दुनिया में देखा गया। कोई नहीं जानता कि ऐसा होता कैसे है। जो दवा है ही नहीं है उससे मर्ज कैसे ठीक हो जाता है। लोग अभी भी शोध कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बल्कि एक तो इसका उल्टा भी होता है जिसको नोसेबो इफेक्ट कहते हैं, कि आपने ले तो लिया इंजेक्शन और आपको भरोसा था कि यही इंजेक्शन जान बचाएगा, लेकिन वो जान बचाने की जगह मुसीबत बढ़ा के चला गया। ये भी होता है। लेकिन प्लेसेबो का इससे बढ़िया उदाहरण जो मध्य प्रदेश में हुआ, जहां 90% कोरोना मरीज नकली इंजेक्शन लगवा के ठीक हो गए। तो ये मामला ले देकर दिमाग से जुड़ता है, सोच से जुड़ता है। और जो सरकार अभी एक अभियान चला रही है, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, मतलब बिल्कुल कोई उसकी सीमा ही न रखी जाए, न ओर न छोर, आप बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए, वो भी वही इलाज है। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि आप भूल जाइए कि गंगा में और दूसरी नदियों में लाशें बह रही हैं या बालू रेत में दबा दी गई हैं या समस्या है, ये सब भुला दीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर जान बची हुई है तो सांस ले रहे हैं आप,
तो हो सकता है पॉजिटिविटी अनलिमिटेड से आपके अंदर प्लेसेबो इफेक्ट हो जाए कि आप ठीक हो जाए। अब अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे, न दवा पर भरोसा करेंगे, न डॉक्टर पर भरोसा करेंगे, तो क्या होगा। एक मुज़्तर खैराबादी शायर हुए बड़े, जानिसार अख्तर साहब के वालिद उनके पिताजी थे। उनका एक शेर है बड़ा मशहूर कि इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। तो अगर यही सोचेंगे कि कुछ होना ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो काहे का प्लेसबो और काहे की नकली रेमडेसिविर, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमिन खां मोमिन का एक बड़ा बढ़िया शेर है जिसमें वो कहते हैं कि कर इलाजे जोशे वहशत चारागर, कर इलाजे जोशे वहशत चारागर, ला दे एक जंगल मुझे बाजार से। उनको लगता था कि दवा ववा से कुछ नहीं होगा, अगर बाजार जाके कोई एक जंगल ले आए तो वो ठीक हो जाएंगे। ये भी पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिविटी लोगों में, मरीजों में दवा का नाम, उसका साइज और उसका रंग देख के भी पैदा हो जाती है। अब निराश होने जैसी बात तो पूरे समाज में है, पूरे देश में है इसमें, बल्कि दुनिया कह लीजिए। कोई नहीं जानता कि ये वायरस कैसे फैल रहा है, कैसे असर कर रहा है, क्या होगा। जो वैक्सीन है वो भी कितनी कारगर होगी कि नहीं होगी, कुछ नहीं मालूम। सब लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं और उसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग मानते हैं कि हम देख रहे हैं, हो सकता है इसका फ़ायदा हो जाए। तो जो लोग भरोसा कर रहे हैं कि चाहे वो रेमडेसिविर हो चाहे वैक्सीन हो, उनको फ़ायदा हो जा रहा है। मध्य प्रदेश में हो ही गया। अगर 90% मरीज ठीक होकर चले गए तो फ़ायदा ही हुआ। अब ये जो प्लेसेबो इफेक्ट है, प्लेसेबो असर, ये हिंदुस्तान में बड़ा पुराना इसकी एक रवायत चली आती है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। अंग्रेज़ी में नाम इसका भले है, लेकिन ये आप पुरानी किताबें उठा के पलट के देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और सैकड़ों साल से चला आ रही है। एक पुणे के पास, कोई 35 किलोमीटर पुणे से पूरब में एक छोटा सा गांव है उरुली कांचन। वो रेलगाड़ी से आते जाते, छोटा सा स्टेशन भी है। तो महात्मा गांधी जब रेलगाड़ी से आते जाते थे तो भूलेश्वर का पहाड़ पीछे था और एक नदी बहती थी जिसका मूलामुथा नाम है। मूलामुथा नदी बहती थी, बहुत सुंदर सी जगह थी, लेकिन गांव छोटा सा था। तो गांधी जी ने कहा कि यहाँ एक अगर अस्पताल खोल दिया जाए और प्राकृतिक ढंग से लोगों का इलाज किया जाए तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि गांव के लोग बड़े अस्पतालों में नहीं जा पा रहे। उन्होंने एक अस्पताल खोल दिया। उनके साथ मणिभाई देसाई भी थे, साथ में काम कर रहे थे दोनों लोग। अस्पताल खुल गया। अब मरीज आए तो कुछ तो गांधी जी के नाम की वजह से, ये 1946 की बात है, कुछ गांधी जी के नाम की वजह से कि उनसे मिल लेंगे, उनसे बात करेंगे, और कुछ वाकई कष्ट में रहे होंगे, पीड़ा थी, तो उसमें वो आके गांधी जी से पूछते थे कि क्या इलाज हो। गांधी जी डॉक्टर बन गए। तो जो आता था उसको वो 3-4 चीज़ें बताते थे। इससे कोई मतलब नहीं था कि मर्ज क्या है, रोग क्या है, इससे कोई मतलब नहीं था उनको। वो कहते थे कि पहले तो ये कि रोज़ नहाओ, सुबह धूप में थोड़ी देर बैठो, सुबह उठकर टहलने जाओ, और जब लौट कर आओ तो राम का नाम जपो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब। एक महिला आई जिसके बच्चे की तबीयत खराब थी, उसने कहा कि बापू खाली राम नाम करने से बुखार कैसे उतरेगा। बापू ने कहा यह बात तो ठीक, राम नाम कहने से किसी का हाथ कटा हो तो दूसरा हाथ नहीं उगेगा,
लेकिन राम नाम कहने से ये शक्ति मिल जाएगी कि वो अपना कष्ट भूल के आगे की रास्ता अख्तियार करे, अगला आगे चलना शुरू करे। वो ताकत है राम नाम में। अब लोगों को चूंकि गांधी जी पर भरोसा था, और मणिभाई देसाई ने बाद में लिखा कि जितने मरीज मेरे पास आते थे उससे दोगुना गांधी जी के पास जाते थे, और उनमें से ज़्यादातर ठीक हो जाते थे। वही नमक का पानी घोल, सुबह टहलना और राम नाम जपना, ये प्लेसेबो इफेक्ट है। प्लेसेबो अगर आप उसको एक वस्तु की तरह या एक गोली की तरह या इंजेक्शन की तरह ना देखें, राम नाम को आप प्लेसेबो इफेक्ट की तरह देखना शुरू करें, तो ये बिल्कुल वही मामला बनता है। या आप गोसाई जी को देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, तो वो तो बिल्कुल ही हनुमान, जैसे हनुमान बाहुक में वो एक जगह बहुत कष्ट में थे और पुकार रहे थे कि हनुमान जी आओ हमारी मदद करो, ये बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा है। और उनके हिसाब से हनुमान जी के आने में विलंब हो रहा था, पहुंच नहीं रहे थे। तो तुलसीदास जी ने बहुत कष्ट से कहा कि चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत, चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत, ढील तेरी बीर मोहि पीर ते पिराती है। तो तुम इतनी ढील दिए हुए हो, आ ही नहीं रहे हो, और इसकी वजह से इतना कष्ट है, इतना दर्द है। तो खैर हनुमान जी हनुमान बाहुक के हिसाब से आए, और आए तो उन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी कहते हैं कि करुणा निधान हनुमान महाबलवान, करुणा निधान हनुमान महाबलवान, हेरी हंसी हाँ की फूंकी फौज ते उड़ाई है, हेरी हंसी हाँ की फूंकी फौज ते उड़ाई है। मतलब हनुमान जी ने एक फूंक मारी और उनका सारा कष्ट उड़ गया एक फूंक में। ये भी ये है कि आपको विश्वास है, आपको विश्वास हनुमान जी पर है, आपको विश्वास महात्मा गांधी पर है, आपको विश्वास अपने डॉक्टर पर है, आपको विश्वास उस पर्ची पर है जो डॉक्टर ने लिखी है कि एक रेमडेसिविर चाहिए, रेमडेसिविर मिला तो बच जाएंगे। ये विश्वास आपका इलाज कर देता है। और उसके लिए फिर कबीर की तरह आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि एक सकारात्मक सोच रखें। कबीर तो कहते थे कि हम न मरम मरिहे संसारा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भीषण पॉजिटिव है कि वो कहते हैं कि हम तो मरेंगे ही नहीं, संसार मर जाए, हम न मरब मरिहे संसारा, हमहू मिला जियावनहारा, कि हमको तो जिंदा रखने वाला मिल गया है, तो मैं तो मरूंगा ही नहीं। और उसके आगे वो कहते हैं कि हरि मरी हैं तो हमहू मरिबे, कि अगर भगवान ही मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। हरि मरी हैं तो हमहू मरबे, हरि न मरें हम काहे को मरी है। अगर ईश्वर नहीं मर रहा है तो हम क्यों मर जाएंगे, तो हम न मरब मरिए संसारा। अब ये पॉजिटिविटी है, ये सोच से जुड़ी हुई चीज़ है, ये दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ है। शरीर को कष्ट है, लेकिन अगर दिमाग ये तय करे कि वो सकारात्मक रहेगा, वो ठीक ढंग से सोचेगा, वो ये मान कर चलेगा कि इससे इलाज हो जाएगा, तो वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ। उन मरीजों को तो पता भी नहीं था कि उन्हें नकली इंजेक्शन दिया गया, लेकिन वो ठीक हो गए उसी से। ये आश्चर्यजनक है बिल्कुल। और किसी को नोसेबो नहीं हुआ, सबके साथ प्लेसेबो ही हुआ, सबके साथ सकारात्मक असर पड़ा। तो ये अब आप देखिए कि मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर खान, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो उनकी पत्नी को खांसी आ रही थी और गला खराब था, और उनको ये लग रहा था कि ये कोरोना ही होगा। तो गए, उन्होंने टेस्ट कराया RT-PCR, और टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गई। अब उन्होंने
उनकी पत्नी को वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, 40 बरस का साथ है तो ज़रूर जानेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर मैं ये रिपोर्ट उनको दे देता तो वो सोच सोच के परेशान हो जाती, बीमार हो जाती और ज़्यादा कि उन्हें कोरोना हो गया। तो इन्होंने वो रिपोर्ट छिपा ली और एक नकली रिपोर्ट किसी की जो नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव वाली, वो ले जाके उनको दिखा दी कि तुम तो नेगेटिव हो, और इलाज शुरू कर दिया। वो 10 दिन में बिल्कुल भली चंगी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। ये भी प्लेसेबो है, ये भी सकारात्मकता है। तो पॉजिटिविटी अनलिमिटेड को रन डाउन न करिए, उसका मजाक न उड़ाइए, क्योंकि अंत में तो ये दिमाग से ही होना है। शरीर उसी तरह चलेगा जैसा दिमाग उसे चलाएगा। और अगर दिमाग ये कहे कि हम तो जीत जाएंगे, हम न मरब, तो फिर कौन है जो आपको मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। और ये कहना कि हमारा तो इलाज ही नहीं हो सकता, हमारा किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया है, ये बहुत खतरनाक है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इसको भुला देना चाहिए कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप दुर्भाग्य से कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो देखिए कि कैसे उससे निपट सकते हैं और आप दिमागी तौर पर कैसे मजबूत बने रह सकते हैं, कमज़ोर नहीं पड़ते। क्योंकि जो दवा है उसके बारे में अभी भी निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। इसलिए जो कुछ होना है वो आपके दिमाग से होना है। तो आप अपना दिमाग मजबूत रखिए, अपनी सोच मजबूत रखिए और देखिए कि कोरोना आपसे कैसे दूर हट जाता है। आप भूल जाइए वो तस्वीरें जो आपको दिखाई पड़ती हैं, जो अखबारों में छपती हैं कि इतना कष्ट है। कष्ट है, कोई इनकार नहीं कर सकता उससे, लेकिन अगर आप संकट में हैं तो वो सकारात्मकता आपको बचा सकती है। नकारात्मक होकर शायद आपके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो प्लेसिबो हिंदुस्तान में अरसे से चलता आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया तुलसीदास जी का, वो यही सब बातें हिंदुस्तान सोचता है, इसी तरह उस काम करता है। और वो मोमिन की तरह भी सोच सकता है कि वो कहते हैं कि एक बाज़ार से एक जंगल ले आओ तो मैं बच जाऊं। तो वो पॉजिटिव हैं, वो उनकी सोच सकारात्मक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो प्रयास करेंगे कि उन खबरों से जिनसे आपका कष्ट बढ़ जाता हो, कुछ दिन दूर रहेंगे। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में जब भेंट होगी तो फिर चर्चा कोरोना पर ही करेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे इसके पहलू हैं कि वो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसका तरीका, उसको कहने का ढंग, ये हमको ईजाद करना पड़ेगा। ये कोई हमको बता नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। तो अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें awadhpanch@gmail.com पर लिखिए। आप चाहें, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और जब तक हमारी अगली मुलाकात होती है, और वो भी कोरोना पर ही, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। राम राम भैया।